गुड मॉर्निंग चर्च। मेरा नाम प्रिया है और मैं एजियल टेरी और इनकी मामा हूँ। Good morning, church. Her name is Priya, and she is the mother of Aziel and Abesh, and वाइफ ऑफ नितिन। wife of Nitin. मैं इस कलीसिया को तकरीबन 2021 से मैंने 2021 से मैंने ज्वाइन किया इस चर्च को। I've started coming to this church since 2021. और कोरोना के बाद से मुझे काफ़ी तकलीफ़ होने लगी मेरे बॉडी में। After the COVID, there started a lot of problems, issue of health in my body. मैं समझ नहीं पाती थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, और मुझे काफ़ी डरावने सपने आते थे, काफ़ी एंजाइटी होती थी। वो एंजाइटी इतनी डेंजरस थी कि वो रुकना नहीं चाहती थी। इट इज़ लाइक अंधेरे में रहना मुझे काफ़ी डर लगता था, बट ये सिर्फ मैं अपने आप में ही रखती थी। मैं अपने ना बच्चे से शेयर किया ना अपने पति से शेयर किया। I was very, very afraid because I was not knowing what is happening in my body. There was a lot of problems, and I was living with fear and anxiety, and I was not sharing it with my family, with my husband or children, because it would cause problem for them also. So I kept it within me, but I would get bad dreams and fearful. I lived fearfully every day. और उसके बाद में मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैंने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मैं प्रभु के बिल्कुल निकट नहीं थी। और मुझे परमेश्वर का वचन, मैं भले ही मैं मसीह में पैदा हुई हूँ, पर मैं मसीह के इतने करीब बिल्कुल भी नहीं थी मैं। And then I decided I should go to the doctor and see what's wrong with me, and because there was a lot of fear, and even though I was born in a Christian family, I didn't know what salvation meant, and I was not living according to the Word of God. I was not grounded and rooted in God's Word. फिर उसके बाद में मैंने डॉक्टर से, लोकल डॉक्टर, उनसे फिजिशियन हैं वो, उनसे मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे पहले टाइम पे 1 हफ्ते का मेडिसिन दिया, बट उस 1 हफ्ते के मेडिसिन में मुझे कुछ भी असर नहीं हुआ। So after consultation, the doctor gave me medicines for 1 week, and I was faithfully taking those medicines, but it didn't do any effect in my body. So 2019 से मैं स्पेशल मेडिसिन से, ये आप लोग सब जन ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं मेरी गवाही दे रही हूँ। I want you to know that this has happened in my life, and so I'm sharing this testimony with you. Since 2019, I've been taking these medicines. तो मैं ये मेडिसिन जो है, ये है एंजाइटी के लिए होती है ये मेडिसिन। All these medicines I was taking for anxiety sake. और ये मेडिसिन एंजाइटी की है। उसके बाद में ये मेडिसिन आपको सिर्फ बस थोड़े देर के लिए ही ये आपको अच्छा करती है, पर ये आपको पूरा चंगा नहीं कर सकती है। This medicine only works for a few minutes, but it doesn't completely cure you, and so it didn't help me even though I was taking it. So ये था मेरे एंजाइटी का। So this was my anxiety medicines. अभी एंजाइटी बाजू में रहा, उसके चलते मुझे अब हो गया शुगर। And then together with that, I got diabetes. क्योंकि मैं एंजाइटी पे थी, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आपको शुगर भी हो गया, आपका शुगर काफ़ी हाई है, और अभी आपको शुगर से भी आप पीड़ित है, तो आपको शुगर की मेडिसिन लेना चाहिए। So the doctor said, because you have anxiety, you have your sugar level has gone high, and so you'll have to get into diabetes medicine also. So जब मैं ये मेडिसिन लेती थी, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मेडिसिन इतनी ख़तरनाक है कि आपको इतना वीक कर डालती है ये। ना आप खा सकते हैं बराबर, ना आप सो सकते हैं बराबर, ना आप आपके फैमिली को टाइम दे सकते हैं। क्योंकि जब भी मैं ये मेडिसिन लेती थी, यू विल नॉट बिलीव, मैं आधे से ज़्यादा टाइम पूरा लेज़ी फील करती थी। What these medicines did to me was it made me extremely weak. I couldn't enjoy my life, couldn't enjoy my time with my family.
I couldn't give my time to my family because it made me extremely drowsy and weak and sick. ना मैं कोई अच्छा खाना बना सकती थी, I couldn't cook good food, जबकि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ। though I can cook well putting extra salt. और मैं मुझे काफ़ी बात करना पसंद है क्योंकि मैं कभी चुप नहीं रहना पसंद करती हूँ। I actually don't like to keep quiet. I like to talk to everybody. I am a very talkative woman. बट ये मेडिसिन्स ने मुझे इतना लेज़ी बना के रखा था कि मैं घर में बहुत चिड़चिड़ करने लगी थी अपने बच्चों पे, अपने पति पे। काफ़ी टाइम पे हमारी लड़ाई होती थी, बट वो लड़ाई में भी बहुत मिठास होता था क्योंकि मैं ज़्यादा लड़ाई करती हूँ, मेरे हस्बैंड बिल्कुल लड़ते नहीं हैं, वो शांत इंसान है। And तो वो this अच्छी बात है। medicine actually changed my personality and everything about me because I became very irritative and I would fight with my husband and be very rude to my children. Though in that fight I was the one who was fighting too much, but my husband was still very caring and loving and understanding. उसके बाद में मेरे पति ने मुझे बहुत सारी चीज़ें लेके दिया कि आप अभी शुगर से पीड़ित है, आपको ये चाहिए। So after that, my This is, husband started buying many different things, and he bought this for me to control my diabetes. और ये शुगर टेस्ट जिससे हम करते हैं, और मेरा शुगर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता था। उसके बाद में खाने के बाद का शुगर तो ऐसा आप पूछिए ही मत, वो काफ़ी हाई होता था मेरा शुगर। When I would take this medicine, it would just increase my diabetes more. Actually, it made it worse. या सो उसके बाद में मैंने बोला कि अभी ये ठीक नहीं चल रहा है, हमें अब कुछ तो भी अलग करना चाहिए। और उसी दरमियान पास्टर ने हमें कभी भी नहीं भूला। ये मैं पास्टर के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मैं परमेश्वर की गवाही देने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि पास्टर ने हमेशा टेक्सिंग करते रहा कि नितिन एंड फैमिली यू आर वेलकम, ऑलवेज वेलकम। हमने उस मैसेज को दूर से ध्यान दिया, यहाँ से सुना, यहाँ से छोड़ दिया, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं ये टेस्टिमनी इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है और ये सच्ची चीज़ बता रही हूँ मैं। पास्टर ने मुझे इस चीज़ के लिए कोई फोर्स नहीं किया, मैं आपको मेरी सच्ची घटना बता रही हूँ। मैंने इस चर्च को उसके बाद में 21 में जब मैंने ज्वाइन किया इस चर्च को, उस टाइम पे पास्टर ने हमें खाने पे बुलाया था। उसके बाद में पास्टर ने बात किया, वचनों से बात किया, उन्होंने समझाया। उन्होंने हमें खाने पे इनवाइट करने के बाद में उन्होंने देखा कि बात किया, हर कलीसियस के मेंबर से वो बात करते, वैसे मुझसे बात किया उस दिन, और मुझे बताया कि मैंने उनसे शेयर किया कि पास्टर मुझे पैर में काफ़ी जलन होती है, क्योंकि एज अ शुगर मुझे तो था, और शुगर के साथ में मुझे बोला गया कि आपको ये भी है, न्यूरोपैथी भी है आपको करके। So during this time, Pastor never just ignored us, but he texted us and he continued to remind us that he is praying for me and my family. And even though we were very far away from this church, and even though Pastor was texting us and keeping us in prayer, we did not take it too. We didn't give much importance, but we were looking at everything from far off. But one day when we started coming to this church, after we started coming to this church from 2021, Pastor invited my family and me to his home after church for lunch. And during that time, he began to share with us from the scripture about health and food and medicines. So पास्टर ने मुझे हर एक फल का इम्पोर्टेंस बताया, हर एक सब्जी का महत्व बताया। And Pastor began to speak to us and told us the importance of different types of fruits and different types of vegetables. आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, You won't believe. मैं घर गई और मैंने बिल्कुल सोच लिया कि मैं अभी ये सब छोड़ दूंगी और मैं बस फल फ्रूट पे ही जीना चाहूँगी। I went home and I decided that since all these medicines is not doing any good in my body, I'm going to take what Pastor shared from the scripture and about the vegetables and fruits. And I decided to switch on to the proper kind of food from the Bible.
उसके बाद में हम लोग पिकनिक पे गए। And then we went for a picnic with the church. या उसके बाद में ब्रदर कार्ल्टन की मम्मा ने मुझे उनकी टेस्टिमनी एक्सप्लेन किया, कैसे उन्होंने फास्टिंग पे जिया, कैसे उन्होंने अपना जीवन बदला। Auntie Connie began to talk to me during the picnic, and she began to share with me about what happened into her body and how her health was healed and how God healed her and the foods that she began to eat. और उसके बाद में पास्टर की मम्मा ने भी मुझे काफ़ी समझाया कि सिस्टर आप अभी दवाइयाँ नहीं लो, आपको अभी जीना है तो प्रभु के लिए जीना है, आपको ये सब छोड़ देना है। Even pastor's mom began to speak to me about this, and she said, if you want to live, you need to change your food and you need to take care of these medicines and put that away for some time. दूसरे दिन से, पिकनिक के दूसरे दिन से मैंने ये सब छोड़ दिया, एकदम से छोड़ा। What I did was, after the picnic, I totally gave up in all medicines because they were doing no good in my body. Now this medicines ये मेरे शरीर में काफ़ी दिन से थी। These medicines were in my body for a long time. इसे बाहर एकदम से छोड़ना मेरे लिए बहुत कठिन था। Giving up on this was very difficult. पर तो भी मैंने कोशिश की, मैं बोली नहीं, अगर मैं प्रभु की बेटी हूँ तो मुझे इससे छुटकारा चाहिए। So even though it was difficult, I said to myself, since the Lord is with me, the Lord will help me. और मैंने ये दवाइयों को धीरे धीरे न करते हुए मैंने तुरंत ही छोड़ दिया। Instead of living it slowly, what I did was I took a drastic step and gave up completely taking these medications. काफ़ी बार ऐसा होता था कि मैं चर्च नहीं आती थी, मेरे बच्चे चर्च आते थे। Many a times it was my kids would come to church with my husband, but I would stay home because of health issues. क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती थी, मुझे इसका वॉमिटिंग होता था, इससे मुझे लूज मोशंस लगता था, इससे मुझे चक्कर आता था और मैं एक जगह स्टेबल नहीं बैठ पाती थी क्योंकि मुझे इसकी इतनी अगर मैं कोई जल्दी से कुछ खाऊं नहीं तो मुझे चक्कर आएगा, तो मैं कब गिर जाऊंगी तो मुझे समझ में नहीं आता था। I was not able to come to church because my body was not allowing me. I would be fainting all the time, vomiting, even motion issues, and suddenly I would fall down, and with that fear I stayed at home. So उसके बाद में धीरे धीरे करके मैंने इस मेडिसिन को पूरा कट ऑफ किया। And so as I left this medicine completely, उसके बाद में मैंने पास्टर को बताया कि पास्टर मैं अभी बिना मेडिसिन का जी रही हूँ। and I informed pastor that I have stopped taking these medicines and I'm now living without taking any medications. ये 4 महीने पहले की बात है, मैंने पास्टर को इन्फॉर्म किया था। This is just 4 months ago. I informed pastor about it. और पास्टर ने मुझे इनकरेज किया कि नहीं प्रिया, आपको अभी इसकी गवाही देना चाहिए। And pastor encouraged me to testify God's touch to the church. तो मैंने सोचा कि गवाही देना है तो फिर मैं तो वीडियो बना लेती हूँ। And I said, if I have to give testimony, I'll make a video and give it to you. बट पास्टर ने मुझे एक्सप्लेन किया कि नहीं प्रिया, कि आपको वीडियो नहीं, आपको परमेश्वर के लिए ऊंचा आवाज करना है। But pastor said, no, not through the video. If you want to testify, you come to the church and in person testify. So आज वो सही वक्त है कि प्रभु ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया और इस गवाही को देने के लिए मैं परमेश्वर का गौरव करती हूँ कि मेरे वजह से हो सकता है आप लोग भी मेडिसिन जो भी लेते हैं छोड़ दीजिए। मेडिसिन में कुछ रखा नहीं है, परमेश्वर के वचन में सब कुछ है और प्रभु ही हमारा जिंदा है, वही हमें ठीक करता है और कोई मेडिसिन आपके लाइफ में आपको ठीक नहीं कर सकती है। Today I want to encourage you. There is no hope in medications, but there is hope in the Lord Jesus Christ. Put your faith upon the Lord and be grounded and rooted in God's word, and the Lord will help you. And I hope my testimony would encourage some of you in this place. Thank you so much. God bless you.